नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एक टॉप जनरल, दो फौजी अफसरान की गिरफ्तारी और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक चार बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको जीएचक्यू और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ एक ऐसी सूरत हाल में सामने आई जब जनाब बाजवा के मुतल्लिक एक दिलचस्प वाकया हुआ है, एक दिलचस्प वाकया सामने आया। ये वाकया आपको सुनाते हैं और इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने वाले दो ऐसे किरदारों के नाम भी आपको बताते हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। इन दोनों किरदारों के नाम भी आपको बताते हैं और इनसे जुड़ा जो एक दिलचस्प वाकया है ये भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। बल्कि हम आपसे भी कहेंगे कि आप जरा गेस करने की कोशिश करें, आप जरा तुक्का लगाने की कोशिश करें कि ये दोनों किरदार कौन है। और अगर आप इन दोनों किरदारों के नाम गेस नहीं कर सकते तो हम आपको बताते हैं कि ये दोनों किरदार कौन है, इनका जीएचक्यू से क्या ताल्लुक है और इनके नाम इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के मामले पर बहुत वाज़े अंदाज में इससे पहले क्यों सामने नहीं आए। तो मामला ये है कि इनमें से एक किरदार जनाब बाजवा के जो समधी हैं साबिर मिट्ठू। अब साबिर मिट्ठू के मुतालिक बहुत कम मालूमात जो हैं ये लोगों के पास मौजूद हैं और पब्लिकली भी उनके मुतालिक कम मालूमात दस्तयाब हैं। लेकिन साबिर मिट्ठू किस तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में मुलविस थे, इसकी भी आप कह लें कि एक खौफनाक कहानी है। क्योंकि ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ इसमें एक तरफ तो साबिर मिट्ठू और दूसरी जानिब जो दूसरे किरदार जिनके मुतालिक कम डिस्कशन की गई या बिल्कुल डिस्कशन नहीं की गई वो हैं स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, जो इससे पहले शहबाज शरीफ के तर्जुमान भी थे। तो अब इस पूरी सूरत हाल में ये जो साबिर मिट्ठू हैं जो कि कारोबारी शख्सियत भी हैं, मलिक अहमद खान ने इनके साथ दोस्ती बनाई और इस दोस्ती को खूब आप कह लें कि एक तासुर दिया कि हम बड़े गहरे दोस्त हैं। फिर साबिर मिट्ठू के ज़रिए ये जीएचक्यू पहुंचे, जनाब बाजवा के साथ भी इनकी बड़ी करीबी दोस्ती हो गई और फिर जीएचक्यू में ये प्लान बना कि इमरान खान साहब की हुकूमत कैसे गिराई जाएगी और किस तरीके से ये रजीम चेंज ऑपरेशन करके शरीफ ख़ानदान की हुकूमत वापस लाई जाएगी और इसके बदले में किस तरह से साबिर मिट्ठू को मुबैना तौर पर इस प्लान के तहत शरीफ खानदान जो है वो कुछ मराद देगा। यानी ये पूरा प्लान किया गया कि अच्छा जनाब बाजवा का कौन सा ऐसा रिश्तेदार हो सकता है कि जिसके जरिए जनाब बाजवा तक पहुंचा जा सकता है या जिसको लालच देकर या मराद देकर और आप ये कह लें कि कुछ झांसा देकर जनाब बाजवा तक रसाई हासिल की जा सकती है। तो ये जो जनाब बाजवा तक रसाई हासिल की दोबारा शरीफ खानदान ने, इनमें अहम तरीन किरदार जो हैं ये मलिक अहमद थे और दूसरे जो अहम तरीन किरदार थे वो जनाब बाजवा के समधी साबिर मिट्ठू हैं, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम भी है कि जनाब बाजवा जब आर्मी चीफ बने तो उससे पहले उनके कोई खातिर खा असासे नहीं थे, बाद में उनके असासों में बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हुआ। एफआईए ने उन्हें समन भी किया था, लेकिन एफआईए की क्या मजाल कि एक साबिक आर्मी चीफ के इतने करीबी रिश्तेदार के खिलाफ तहकीकात करे। समन तो उनको किया गया था लेकिन उसके बाद बगैर कार्रवाई के ये जो इंक्वायरी थी इसको ख़त्म कर दिया गया और किसी किस्म की उनसे तहकीकात और तफ्तीश नहीं की गई। ना ही साबिर मिट्ठू ने अपने असासों के मुतालिक कोई रिपोर्ट या कोई वजाहत जो है वो पेश की। अब इस पूरी सूरत हाल में एक ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है और ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये एक ऐसी सिचुएशन में आई जब ख्वाजा आसिफ की जानिब से जनाब बाजवा पर 3 नए और संगीन इल्ज़ाम लगाए गए। ख्वाजा आसिफ का एक नया क्लिप जो आज के दिन में वायरल हुआ, इसमें ख्वाजा आसिफ ने पहला इल्ज़ाम जनाब बाजवा पर यह लगाया कि जिस वक्त नवंबर 2022 में नए आर्मी चीफ की तकर्री होनी थी तो हमने जनाब बाजवा को ये पैगाम भेजा कि आप जो टॉप लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं इनके नाम हमें भेजें ताकि हम नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करें। लेकिन जनाब बाजवा ने जानबूझकर इन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम जो है ये हुकूमत को नहीं भेजे और इसमें वो जानबूझकर ताख़ीर करते रहे। और ख्वाजा आसिफ ने फिर ये संगीन इल्ज़ाम लगाया कि जनाब बाजवा कभी भी नहीं चाहते थे कि जनाब आसिम मुनीर की आर्मी चीफ के ऊपर तकर्री हो और आर्मी चीफ के तौर पर वो
अपना ओहदा संभालें। इसलिए जनाब बाजवा चाहते थे कि वो या तो खुद एक्सटेंशन ले लें और अगर उनको ये नाम भेजने भी पड़े तो उनमें जनाब आसिम मुनीर का नाम ना हो। उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने दूसरा इंकशाफ ये किया जनाब बाजवा के मुतलिक कि जनाब बाजवा जो कि एक एक्सटेंशन पहले ले चुके थे और ऑलमोस्ट 6 साल का उनका टेन्योर था, 6 साल, उसके बावजूद वो एक और एक्सटेंशन लेना चाहते थे और उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे एक और एक्सटेंशन ना दी गई तो मैं आपकी हुकूमत उल्टा दूंगा, मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। तो जनाब बाजवा ने हमें धमकाया कि मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा, मुझे आप एक्सटेंशन दें। उसके बाद तीसरा इल्ज़ाम ख्वाजा आसिफ ने यह लगाया कि जनाब बाजवा ने हमें लालच भी दी। अब वो लालच किस किस्म की थी इसके मुतल्लिक उन्होंने वजाहत नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब बाजवा ने हमें लालच भी दी और हमें धमकाया भी, लेकिन उनको एक्सटेंशन नहीं दी गई। अब इस पूरी सिचुएशन में जब ख्वाजा आसिफ जनाब बाजवा के खिलाफ मुसलसल ये संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो जनाब बाजवा का भी ख्वाजा आसिफ के इन इल्ज़ामात पर जवाब आ गया है। और ये जो जवाब आया है ये मलिक अहमद खान की ज़ुबानी सामने आया है, जिनके मुतल्लिक हमने आपको बताया है कि वो जनाब बाजवा के बहुत करीब हो गए थे। और अब आप ये कह लें कि मलिक अहमद खान में जनाब बाजवा की रूह हलूल कर गई है और मलिक अहमद खान ने जनाब बाजवा की ज़ुबानी ये जवाब दिया है। तो मलिक अहमद खान ने अब ख्वाजा आसिफ को झूठा करार दे दिया, यानी आप ये कह लें कि जनाब बाजवा का पैगाम पहुंचाया। और मलिक अहमद खान ने कहा है कि ख्वाजा आसिफ का ये दावा कि जनाब बाजवा एक और एक्सटेंशन के लिए हमें धमकाते रहे ये गलत है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि शायद ख्वाजा आसिफ के हावजे में वो बात नहीं होगी जब जनाब बाजवा ने ये कहा था कि मैं कोई और एक्सटेंशन नहीं ले रहा, यानी मलिक अहमद खान ने अपनी हुकूमत के वज़ीर दिफा को झूठा और दगाबाज करार दे दिया। अब यहाँ पे GHQ इमरान खान साहब और मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक मारूफ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने भी एक बड़ा इंकशाफ किया है। ये भी एक बड़ी हसास नौयत की खबर है, ये खबर भी आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि हामिद मीर साहब ने ये इंकशाफ किया कि जनाब फैज़ हमीद को सज़ा दिए जाने के बाद मियां नवाज शरीफ ने पार्टी के लोगों से बातचीत की, यानी किसी मीटिंग के अंदर या किसी इजलास के अंदर, और लोगों की तवक्को ये थी कि मियां नवाज शरीफ इस मामले पर खुश होंगे, मियां नवाज शरीफ जनाब फैज़ हमीद की सज़ा के मामले पर कोई बात करेंगे। और जब ये बात मियां नवाज शरीफ ने नहीं की तो हामिद मीर साहब से ये सवाल किया गया कि नवाज शरीफ जो हैं वो जनाब फैज़ हमीद की सज़ा वाले मामले पर बात क्यों नहीं कर रहे। अब इस पर हामिद मीर साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया। मीर साहब ने यह कहा कि नवाज शरीफ जब जेल में थे, जेल से जिस तरीके से वो निकले और उसके बाद वो सीधा लंदन पहुंचे, इसके पीछे भी असल में जनाब फैज़ हमीद थे। इसलिए अब नवाज शरीफ जो हैं वो जनाब फैज़ हमीद की सज़ा के बाद उनके मुतल्लिक बात नहीं कर रहे। और इसमें अहम तरीन बात यह है कि हमने आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि जिस वक्त नवाज शरीफ को पाकिस्तान से निकालने का ऑपरेशन किया गया था तो इसकी जिम्मेदारी जनाब बाजवा ने जनाब फैज़ हमीद को दी थी कि आपने नवाज शरीफ को फैसिलिटेट करना है और नवाज शरीफ को लंदन भिजवाना है। तो इसका मतलब है कि जनाब फैज़ हमीद की गलत कारियों के सबसे बड़े बेनिफिशरी कौन थे? मियां नवाज शरीफ। और इसमें एक और अहम वाक़या आपको बताएं, दिलचस्प वाक़या, कि जिस वक्त ख्वाजा आसिफ जो हैं ये इलेक्शन हार रहे थे और इन्होंने जनाब बाजवा को फ़ोन किया कि मैं इलेक्शन हार रहा हूँ 2018 का इलेक्शन, तो उस वक्त जनाब बाजवा ने जनाब फैज़ हमीद की ये ड्यूटी लगाई थी कि आपने ये इलेक्शन ख्वाजा आसिफ को नहीं हारने देना। और फिर जनाब फैज़ ने ही ख्वाजा आसिफ को ये इलेक्शन जितवाया था। यानी जनाब फैज़ हमीद का जो भी किरदार था उसके बेनिफिशरी और उसका जो फ़ायदा उठाया वो शरीफ ख़ानदान ने उठाया, मियां नवाज शरीफ ने उठाया और ख्वाजा आसिफ ने उठाया। और इसकी गवाही अब मारूफ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब की जानिब से भी सामने आ गई है। तो इसका मतलब यह है कि जो जनाब फैज़ हमीद के मुतल्लिक नैरेटिव बनाया गया कि वो इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी थे, असल फ़ायदा तो नून लीग उनसे उठाती रही। लेकिन यहाँ आपको GHQ इमरान खान साहब और जनाब बाजवा के मुतल्लिक एक और बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। अब ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये एक वीडियो क्लिप की सूरत में सामने आई है। ये वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है और ये वीडियो क्लिप एक ऐसी शख्सियत का है जिनको मरियम नवाज इससे पहले
हाजिर सर्विस फौजी जर्नैलों पर संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगाने के लिए इस्तेमाल करती रही हैं, ताकि जीएचक्यू को और इन जर्नैलों के ऊपर दबाव डाला जाए और दबाव डाल के अपने लिए कोई फ़ायदे हासिल किया जा सके। अब ये जो शख्सियत है जो कि मरियम नवाज़ के राइट हैंड कहलाते थे, यानी जावेद लतीफ़ साहब, अब उन्होंने ये इंकशाफ किया है और ये कहा है कि ये बात बिल्कुल हकीकत है कि जनाब बाजवा और जनाब फैज़ हमीद से मुस्लिम लीग नून के कई लोग मिला करते थे और कई लोग जनाब फैज़ हमीद से मुस्तफ़ीद हुए, यानी नून लीग के कई लोग जनाब फैज़ हमीद से मुस्तफ़ीद हुए। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि एक तरफ के लोग अगर जनाब फैज़ हमीद से मिलें, यानी पीटीआई के लोग अगर जनाब फैज़ हमीद से मिलें तो वो गद्दार कहलाएं, जबकि दूसरी जानिब नून लीग के लोग जब जनाब फैज़ हमीद से मिलकर अपने लिए फ़ायदे उठाएं तो ये कहा जाए कि वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि इस तरह का जो जस्टिस है या इस तरह का जो इंसाफ है, इसको कौम नहीं मानेगी। यानी शरीफ ख़ानदान के घर के अंदर से इमरान खान साहब के हक में और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो है ये गवाही आ गई। अब उसके बाद उन्होंने एक और इंकशाफ भी किया और दावा किया। उसमें उन्होंने कहा, उस दावे में, कि जनाब फैज़ हमीद के साथ 2 और फौजी ऑफिसर भी गिरफ्तार हुए हैं। ये उनका क्लेम था। उन्होंने कहा कि मेरी इत्तला ये है कि जनाब फैज़ हमीद के साथ 2 मजीद फौजी ऑफिसर्स को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन यहाँ आपको आईएसआई, इमरान खान साहब और जनाब बाजवा के मुतल्लिक एक और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं और इस ब्रेकिंग न्यूज़ से भी जुड़ा एक क्लिप इस वक्त वायरल है। तो मामला ये है कि अब ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने जनाब बाजवा को अवामी कटहरे में खड़ा किया हुआ है और बार बार उन पर संगीन इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, उन्होंने अब ये इंकशाफ किया है कि हम कानून साजी के लिए आईएसआई के मैस में जाते थे। हमसे कानून साजी में जनाब फैज़ हमीद के साथ साथ जनरल बाजवा का भी किरदार था, जो हमसे ज़बरदस्ती कानून साजी करवाते थे, और जनाब फैज़ के साथ साथ जनाब बाजवा भी इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व थे और हमें डिक्टेट करते थे कि ये कानून साजी करनी है और इस कानून साजी को रोकना है। तो अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब वज़ीर दिफा भी जनाब बाजवा के खिलाफ गवाही दे रहा है और वज़ीर दिफा ये कह रहे हैं कि जनाब बाजवा एक सियासी जज थे और सियासी आर्मी चीफ थे और जनाब बाजवा ने सियासत की एक्सटेंशन के लिए भी, कानून साजी के लिए भी, तो फिर सवाल ये पैदा हो रहा है कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ तो कार्रवाई की गई, तो जनाब बाजवा के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। कहने वाले कहते हैं कि इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि अगर जनाब बाजवा के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए तो फिर एक मिसाल कायम हो जाएगी कि किसी भी आर्मी चीफ के खिलाफ आने वाले वक्तों में एक्शन हो सकता है, और इस तरह की कोई मिसाल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कायम नहीं करना चाहती। वरना जनाब बाजवा के जो सियासी जराइम है, इनकी एक लंबी फहरिस्त जो है वो मौजूद है, जिसकी गवाहियां हर तरफ से आ रही हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में नवाज शरीफ की हदायत पर ख्वाजा आसिफ जनाब बाजवा को निशाना तो बना रहे हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ को जीएचक्यू की जानिब से एक शटअप कॉल भी दी गई है, क्योंकि नवाज शरीफ खुद दोनों नशस्तें हार गए हैं। पूरी नून लीग बदतरीन तरीके से ये इलेक्शन हार गई थी। अब चूंकि उनको ज़बरदस्ती ये इलेक्शन जितवाया गया है, इसलिए नवाज शरीफ खुद जीएचक्यू से और इस्टेब्लिशमेंट से कोई मुतालबा करने की पोजीशन में नहीं है, और वो ख्वाजा आसिफ को इस्तेमाल करते हुए, जो कि खुद भी अपनी सीट हारे हुए हैं, वो जनाब बाजवा पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं ताकि किसी तरीके से जनाब बाजवा के खिलाफ भी कोई एक्शन हो। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में द न्यूज़ अखबार में अंसार अब्बासी साहब ने एक खबर शाया की है और उस खबर का खुलासा कुल मिलाकर ये है कि जीएचक्यू के ज़राए का ये कहना है कि जनाब बाजवा के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। यानी ख्वाजा आसिफ, वो जो कहती हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा और बाकी जो लोग आप कह लें कि इस्तारा बना दिया गया कि रोएं या पिटें, तो जनाब बाजवा के खिलाफ जो है वो किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगरचे नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश है कि जनाब बाजवा के खिलाफ भी कार्रवाई हो। लेकिन यहाँ पे आपको जीएचक्यू और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ उस वक्त आई जब ये इंकशाफ हुआ कि इमरान खान साहब और उनकी हमशीरा की जो मुलाकात है, इसके लिए एक शर्त रखी गई थी, और वो शर्त ये थी कि जब ये मुलाकात होगी तो इमरान खान साहब फील्ड मार्शल के लिए कुछ सख्त अल्फाज का पैगाम जारी नहीं करेंगे, कुछ सख्त किस्म का ट्वीट जारी करवाने के अहकामात नहीं देंगे, और बाद में कोई मीडिया टॉक, कोई पॉलिटिकल मीडिया टॉक भी नहीं होगी। यानी फील्ड मार्शल के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ
कोई बयान सामने नहीं लाया जाएगा। लेकिन जब इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट पर एक सख्त किस्म का ट्वीट हुआ तो DGISPR ने इस पर एक बड़ी एग्रेसिव किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब इसी पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब का एक ताज़ा तरीन पैगाम सामने आया और खान साहब ने इस पैगाम में ये कहा है कि जो लोग ये समझते हैं या जो हल्के ये समझते हैं कि मुझ पर जुल्म करके वो मुझे झुका लेंगे, उन्हें तारीखी हकाइक का इल्म नहीं है। मैं इस ज़माने के किसी भी यजीद और फिरौन के सामने नहीं झुकूंगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।